हेलो एवरीवन, मैं सौरभ सिंह आप सभी लोगों का सर्वा एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम मैथमेटिक्स की क्लास को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें कि हम ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेसिक्स जानेंगे, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जानेंगे। ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है? ट्रिग्नोमेट्री में हम एंगल की सहायता से किसी चीज़ की हाइट निकालते हैं, उसके हाइट के बारे में जानते हैं। जैसे बहुत सारी ऊंची ऊंची चीज़ें जैसे हिमालय हो गए, उसकी हाइट कैसे निकाली गई होगी? उसकी हाइट कोई फीता लेके तो नापा नहीं होगा, उसकी हाइट भी ट्रिग्नोमेट्री की सहायता से ही निकाली गई होगी। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री के लिए हमें एक ट्रायंगल की आवश्यकता होती है, जिसमें कि एक एंगल होता है, जैसे कि हम थीटा मान लिया एंगल, और एक उसके सामने हाइट, नीचे बेस और हाइपोटेनस। बेस को हिंदी में आधार बोलते हैं, आधार। हाइट को हिंदी में ऊंचाई बोलते हैं, ऊंचाई। और हाइपोटेनस को हिंदी में कर्ण बोलते हैं। तो हमने भी देखा कि किसी भी चीज जैसे हिमालय होगा, जैसे हिमालय पहाड़ियां होंगी, इसकी लंबाई निकालनी होगी तो कोई यहाँ से एंगल बना होगा इसका, और इससे इसकी लंबाई निकाल ली गई होगी। तो हम देखते हैं सबसे पहले कि हमें ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के लिए एक राइट एंगल ट्रायंगल की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? राइट एंगल ट्रायंगल की जरूरत पड़ती है। इसमें तीन चीजें होती हैं। हाइट को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, जो कि 90 डिग्री का कोण होता है, परपेंडिकुलर। और बेस आधार, और हाइपोटेनस यानी कि कर्ण। ठीक, तो आपने बचपन में पढ़ा होगा, अपने स्कूल में पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा कि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। कौन सा फॉर्मूला होता है? पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर गोरे। अगर आप सीबीएसई बोर्ड एसएससी बोर्ड से पढ़े होंगे तो ये ट्रिक है। और दूसरा ट्रिक होता है लाल बटे का। अगर आप हिंदी मीडियम से पढ़े होंगे तो लाल बटे का। ठीक, इसमें शेष साइन होते हैं। थीटा निकालने के लिए शेष साइन का प्रयोग किया जाता है। एक पहला साइन थीटा होता है, 6 थीटा होते हैं। साइन थीटा के बाद कॉस थीटा के बाद टेन थीटा के बाद कॉट थीटा के बाद सेक थीटा के बाद कोसेक थीटा। ये 6 थीटा होते हैं। सारी की वैल्यू हम इस ट्रिक से निकालते हैं। कौन सी ट्रिक? ये इंग्लिश में और ये हिंदी में। लाल बटे का, यानी कि साइन थीटा की वैल्यू सबसे पहले ये वाली पहली वाली होगी। साइन थीटा की वैल्यू होगी लाल बटे का, क्या होगी? यल बाई के। यल मतलब लंब बटे के कर्ण। लंब, परपेंडिकुलर को हम हिंदी में लंब भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लंब बटे के कर्ण, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। लंब P ये हुआ और H ये हुआ। ठीक, परपेंडिकुलर थीटा के सामने वाला जो साइड होता है वो हमेशा क्या होता है? लंब होता है। और उसके अलावा जो साइड बच जाती है वो होती है आधार। और 90 डिग्री के सामने जो साइड होता है वो क्या होता है? हमारा कर्ण, हाइपोटेनस होता है। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हुई? लंब बटे के कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अरे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक, हाइपोटेनस। ठीक, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब साइन थीटा की वैल्यू दूसरा वाला लेंगे, ए बाई के, आधार बटा के कर्ण, आधार बटा के यानी कि बेस बटा के हाइपोटेनस। बी बाई एच दूसरा वाला, बी बाई एच, बेस बाई हाइपोटेनस। तो यहां से हमें समझ में आ रहा है कि हम इसे लिखेंगे आधार बटा के कर्ण, और ऊपर वाला क्या था? लंब बटा के कर्ण, लंब यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ये आप लोग को याद कर लेना है। अगर आपने पढ़ा है स्कूल में तो ठीक, नहीं पढ़ा है तो एक बार याद कर लीजिएगा। ये बेस अपॉन हाइपोटेनस।
ठीक, आगे देखते हैं। इसी तरह tan थीटा, अगला वाला tan थीटा आएगा लंब बटा के आधार, लंब बटा के आधार l बाई के, लंब बटा के आधार, लंब बटा के आधार लास्ट वाला परपेंडिकुलर अपॉन बेस p बाई b। हिंदी में क्या लिखेंगे, हम लिख लेंगे लंब बटा के k से लंब बटा के आधार a, लंब बटा के आधार, लंब बटा के आधार। उसी तरीके से यहाँ पे होगा परपेंडिकुलर अपॉन अपॉन बेस। इतना क्लियर हुआ। सबसे अगर आप 3 याद कर लिए तो तीसरा याद करना बिल्कुल आसान होता है। कैसे आसान होता है देखिएगा कि जो साइन थीटा होता है इनवर्स होता है। किसका इनवर्स होता है, कोसेक थीटा का। साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय कोसेक थीटा। क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय कोसेक थीटा, और सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक थीटा इक्वल टू होता है 1 बाय cos थीटा। एक ही बात हुआ, इधर सेक थीटा लिखे हैं, इधर cos थीटा इक्वल टू क्या होगा, cos थीटा इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा। क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर उधर कर सकते हैं, सेक थीटा इक्वल टू 1 बाय cos थीटा भी हो जाएगा। ठीक, उसके बाद बचा हमारे पास tan थीटा। tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 बाय cos थीटा, 1 बाय cos थीटा। इससे हमें यह पता चला कि पहले हम इधर से जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, sin cos tan, फिर उसके बाद cos sec cot का आधार बटा लंब, उल्टा आधार बटा लंब, कर्व बटा आधार और कर्व बटा लंब, ऐसे उल्टा चलता जाएगा। तो cot थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan थीटा का उल्टा हो जाएगा a बाई l हो जाएगा। क्या हो जाएगा, a बाई l। tan थीटा क्या 1 बाई cot थीटा, क्या है 1 बाई cot थीटा। तो cot थीटा की वैल्यू a बाई l यानी p बाई b बाई p। ठीक, sec थीटा क्या हो जाएगा, sec थीटा हो जाएगा cos थीटा का उल्टा, cos sec का रिलेशन है, sec का cos के साथ रिलेशन, sec का उल्टा क्या हो जाएगा k बाई a यानी कि h बाई b। सिमिलरली tan थीटा, अरे कोसेक थीटा, इसका इनवर्स है sin थीटा। sin थीटा की वैल्यू क्या है l बाई k, l बाई k को हम k बाई l लिख सकते हैं या फिर h बाई p। ठीक, इतना क्लियर हुआ। तो sin cos tan की वैल्यू आप याद कर लीजिए, बचपन में पढ़ा होगा तो याद करने की कोई जरूरत नहीं। अगर नहीं पढ़ा है तो इसको याद कर लीजिए। सीबीएसई बोर्ड से है तो ये याद करिएगा, यूपी बोर्ड से है तो ये, सीबीएसई बोर्ड से लाल बटेगा, अरे यूपी बोर्ड से लाल बटेगा का, और सीबीएसई बोर्ड से है तो ये प्रतिपदित को साथ अपन हर बोले। ये क्लियर है कि sin थीटा cos थीटा का इनवर्स होता है, cos थीटा sec थीटा का इनवर्स होता है, और tan थीटा cot थीटा का इनवर्स होता है, यानी कि उल्टा होता है। जो भी वैल्यू sin थीटा की आएगी, sin थीटा की अगर वैल्यू 5/8 आ रही है तो cos थीटा की उसकी cosec थीटा की वैल्यू उसकी उल्टी हो जाएगी, क्या हो जाएगी 8/5। तो ये थे बेसिक, क्या था ये, ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक था। अभी इसके बाद इसके ट्रिग्नोमेट्री के sin थीटा की कुछ वैल्यूज होती हैं जिसे हमें याद करना होगा, जो वैल्यू मैं आप लोगों को अभी बता देता हूं। देखिए रब करते हैं। क्लियर है, मुझे उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। चलते हैं वैल्यू की तरफ। वैल्यू क्या होती है, इसको मैं रह देता हूं क्योंकि इससे इनवर्स है तो हम 3 वैल्यू याद करेंगे, तो इससे तीनों वैल्यू उल्टा करके निकालेंगे। क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। तो हमारे पास क्या है, sin थीटा cos थीटा tan थीटा cot थीटा sec थीटा और cosec थीटा। छह थीटे हुए। एंगल कौन से याद करने होंगे हमें, जो इम्पोर्टेंट एंगल है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री।
ये एंगल याद करने होंगे हमें, लाइन ड्रॉ कर देना। इसकी वैल्यू आपके बुक में दी होगी, अगर आप कोई भी बुक यूज कर रहे हैं तैयारी करने के लिए, चाहे फिर स्कूल में भी पढ़ा होगा, बुक में दिया होगा, फिर भी मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। डिवीजन के लिए डिवाइड हो जाएगा। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू 2 होती है। साइन 30 के बाद साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। और साइन 45 के बाद साइन 60 की वैल्यू क्या होगी, साइन 60 की वैल्यू होगी √3/2। और साइन 90 की वैल्यू होगी 1। इसी को हम उल्टा करते हुए जाएंगे। कैसे, साइन की वैल्यू का इनवर्स तो होगा क्या, कोसेक। ये हमने लिखा है, साइन का इनवर्स क्या होगा, कोसेक। तो इनवर्स हम निकाल लेंगे, यानी कि ये 1/0। 1/0 का मतलब क्या होगा, 0 कोस से हम किसी चीज का डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाता है, इनफिनिट हो जाता है। तो ये कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, इनफिनिट हो जाएगा। कोसेक थीटा के बाद ये आएगा साइन 30, कोसेक 30 इनवर्स है, 1/2 है। 1/2 का अगर हम इनवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो उसके बाद 45 है, 1/√2 का उल्टा करेंगे तो √2 हो जाएगा। ठीक, √2 के बाद साइन 60 की वैल्यू √3/2 है, √3/2 का उल्टा करेंगे तो 2/√3 हो जाएगा। और उसके बाद 90 या 1 का उल्टा करेंगे तो 1 ही होगा। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, साइन कोसेक 90 की वैल्यू 1। तो अगर हम साइन की वैल्यू याद करते हैं तो हमें कोसेक की वैल्यू भी याद हो जाएगी। और साइन की वैल्यू याद करने से एक चीज और बेनिफिट है, साइन की वैल्यू जैसे ही याद करेंगे उसी का अपोजिट डायरेक्शन से इधर से स्टार्ट करेंगे, कोसेक की वैल्यू हो जाएगी। कोसेक की वैल्यू क्या होगी, साइन 90 की वैल्यू क्या है, 0 1 है, तो कोसेक 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। मार्कर चेंज, 1 हो जाएगी। ठीक, कोसेक साइन 60 की वैल्यू क्या है, √3/2। साइन cos 30 की वैल्यू √3/2 हो जाएगी। साइन 45 की वैल्यू 1/2 तो 1/√2। साइन 30 की वैल्यू 1/2, cos 60 की वैल्यू 1/2। साइन 0 की वैल्यू 0 तो cos 0 की वैल्यू 0। तो ये इसका उल्टा चलता है, क्या, साइन cos का उल्टा चलता है। साइन अगर 0 1/2 1/√2 √3/2 1 ऐसे जा रहा है तो cos उसका उल्टा चलते हुए आएगा उधर से। ये 0 1/2 1/√2 √3/2 1 है, तो इधर से उल्टा होते हुए आएगा 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1। तो इतना। अगर साइन की वैल्यू याद करें तो आपको कोसेक की वैल्यू याद है, कोसेक की वैल्यू याद हो गई, कोसेक की वैल्यू याद है तो cos की वैल्यू साइन से उल्टा चलते हुए आएगी। क्लियर। और जब cos की वैल्यू याद हो गई तो cos की वैल्यू याद है, cos का हमें पता है कि cos इक्वल टू क्या होता है, 1/sec थीटा। तो ये इसका इनवर्स होता है, विपरीत होता है। ठीक, विपरीत होता है तो हम इसकी वैल्यू भी लिख देते हैं। 1 का 1/1, 1 का उल्टा 1 होगा, √3/2 का उल्टा 2/√3 होगा, 1/√2 का उल्टा √2 होगा, और 1/2 का उल्टा 2 होगा, और 0 का उल्टा 1/0, यानी कि 1/0 यानी कि इनफिनिट। इतना हुआ। क्लियर। अब हमारे पास एक और वैल्यू याद करनी पड़ेगी। आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि आपने सिर्फ साइन की वैल्यू याद की, जिससे कि आपको कोसेक की वैल्यू पता चली, उसका रिवर्स इनवर्स, और साइन की वैल्यू से आपको cos की वैल्यू याद हुई, उधर से विपरीत दिशा में चलते हुए आ रही है, इधर से जा रहा है, लेफ्ट हैंड साइड से बढ़ते हुए जा रही है, वो जो वैल्यू वही वैल्यू वह राइट हैंड साइड से बढ़ते हुए आ रही है। जब cos की पता हो तो cos का इनवर्स कितना होता है, sec होता है। तो आपको सिर्फ एक वैल्यू साइन की वैल्यू याद करनी है, उससे आपको ये चारों वैल्यू याद हो जाएगी। और अगला एक और ट्रिग्नोमेट्री का आइडेंटिटी है, उसमें भी बताया जाता है कि tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, sin थीटा बाय cos थीटा, sin थीटा बाय cos थीटा, और cot थीटा इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा अपॉन sin थीटा। यहाँ tan और cot इनवर्स है, तो cot sin थीटा बाय cos थीटा, तो cos थीटा बाय sin थीटा, ये तो होगा ही होगा। इतना क्लियर हुआ।
अगर आप सारी वैल्यू याद कर पाते हैं तो याद कर लीजिएगा, वो बेटर है। एग्जाम में सारी वैल्यू अगर याद कर पाते हैं तो याद कर लीजिएगा, अगर नहीं भी याद होता तो सिर्फ एक वैल्यू जरूर से जरूर याद कर लीजिएगा, साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू याद होगी तो आप इन्वर्स कर लेंगे। लेकिन अगर आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको सारी वैल्यू याद होनी चाहिए। क्लियर? चलते हैं टेन थीटा की तरफ। टेन थीटा टेन जीरो की वैल्यू, टेन जीरो की वैल्यू क्या होगी? साइन बाई कॉस, साइन बाई कॉस, जीरो बाई वन। जीरो बाई वन क्या होता है? वन होगा, अरे सॉरी, जीरो बाई वन क्या होता है? जीरो होगा, जीरो। जीरो बाई वन जीरो मत करना होगा, ठीक। उसके बाद हम चलते हैं टेन थर्टी की वैल्यू। टेन थर्टी की वैल्यू क्या? वन बाई टू अपॉन रूट थ्री बाई टू, वन बाई रूट थ्री। टेन फोर्टी फाइव की वैल्यू वन बाई रूट टू अपॉन वन बाई रूट टू, साइन बाई कॉस। टेन का वैल्यू क्या है? साइन बाई कॉस, मतलब साइन बटा के कॉस, साइन 45 बटा के कॉस 45। साइन 45 की वैल्यू टेन 45 वैल्यू 1, 1 बाय रूट 2 से 1 बाय रूट 2 कैंसिल 1। उसके बाद हम यहाँ आएंगे साइन 60 टेन 60 की तरफ, फिर इसको डिवाइड करके देखेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी रूट 3, फिर 1 बाय 0 इतना हो जाएगा इनफिनिट। फिर आगे चलते हैं cot थीटा की तरफ। cot थीटा tan थीटा का विपरीत चलता है, ये लेफ्ट हैंड साइड से आएगा और राइट हैंड साइड से आएगा, इनफिनिट रूट 3 1 रूट 1 बाय रूट 3, फिर ये 1 बाय 0 0 है, 1 बाय 0 इनफिनिट। एक मिनट, ये 0 है, 0 हो जाएगा, ठीक। क्लियर हुआ? इतना हुआ। तो ये सारी वैल्यू हमको याद करके रखनी है, अगर हम ये वैल्यू नहीं याद करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। क्लियर हुआ? साइन थीटा और कॉस थीटा में क्या डिफरेंस है? ये डिफरेंस है, इतना आपको याद करके रखना है। याद करके रखना। एक चीज और आप नोट कर लीजिएगा, जो 1090 की वैल्यू होती है वो नॉट डिफाइन होती है। इनफिनिट अगर आता है तो इनफिनिट लगाइएगा, अगर ऑप्शन में नॉट डिफाइंड दिया है तो नॉट डिफाइंड ऑप्शन में क्लिक करिएगा। tan और cot की वैल्यू जो होती है नॉट डिफाइंड, ठीक। अगर ऑप्शन में इनफिनिट दिया तो लगाइएगा, अगर ऑप्शन में इनफिनिट नहीं दिया है, दोनों दिया है, तो आंसर आपका नॉट डिफाइंड होगा। क्या होगा? नॉट डिफाइंड आप लगाइएगा। नॉट डिफाइंड होती है 1090 और cot 0 की वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है। तो यहाँ तक आपका बेसिक था, जिसमें कि आपने जाना कि थीटा जो होते हैं, जो एंगल होता है उसकी वैल्यूज क्या क्या हैं वो याद किया आपने, और कुछ आइडेंटिटीज देखा। साइन का इनवर्स होता है कोसेक, कॉस का इनवर्स होता है सेक, टेन का इनवर्स होता है कॉट, और टेन का इक्वल टू होता है साइन बाय कॉस, कॉट इक्वल टू कॉस बाय साइन। और आपने देखा कि ट्रायंगल में परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस होते हैं। ट्रायंगल में एक 90 डिग्री ट्रायंगल होगा जिसका थीटा होगा, थीटा के सामने परपेंडिकुलर यानी कि लंब होगा, और 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस होगा, हाइपोटेनस को हम कर्व बोलते हैं, और जो बचा हुआ साइड का बेस हुआ क्या हुआ? आधार। तो आपने जितने बेसिक थे, बेसिक चीजें जान ली, और इसे जरूर से जरूर याद कर लीजिएगा। एग्जाम में पूछ देता है, और पुलिस के एग्जाम में तो डायरेक्टली भी पूछ देता है साइन थीटा tan थीटा की वैल्यू, तो इसे आपको याद करना बहुत जरूरी है। और किसी भी एग्जाम में, एसएससी के भी एग्जाम में, चाहे कोई भी एग्जाम हो जिसमें भी ट्रिग्नोमेट्री पूछी जाती है, उसका इस फॉर्मूले का यूज, इस चार्ट का यूज बहुत ज्यादा होता है, इसलिए आप इसे जरूर से जरूर पूरा याद कर लीजिएगा। अगर आपके दिमाग में आप नहीं याद कर पा रहे हैं तो सिर्फ साइन थीटा की वैल्यू याद कर लीजिएगा। तो आज की क्लास में हम इतना रखते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में कुछ क्वेश्चन के साथ। अभी हमने बेसिक देखा, तब तक के लिए धन्यवाद।